अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी दाने जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। गर्मी दाने ख़त्म करने का नहायत उम्दा नुस्खा आज मैं बताऊंगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है, सर्दी के अंदर भी उनके जो है बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, जिसम पर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है आज मैं बहुत ही बेहतरीन आपको जो है रिजल्ट पाने वाला नुस्खा बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। फीडबैक में जब मुझे मिला तो मैंने कहा क्यों ना अपने नाज़रीन को बताया जाए, ताकि वो भी लोग जो है इस छोटे से नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कि अपने क्या चीज़ें लेनी। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे। आज मैं आपको बहुत ही जो है अच्छी बात भी बताऊंगी। अच्छी बात बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और घर बैठे ही आप अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी से बचे रहें। तो गर्मी दाने जो है हमारे खून की में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इस वजह से हमारे जिस्म पर गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी धूप में जो लोग काम करते हैं उनके ज़्यादा गर्मी दाने निकलते हैं, पसीने की वजह से गर्मी दाने निकलते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप खाने पीने को जो है आप कुछ देखें कि हमारे खाने पीने में क्या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे को गर्मी दाने हो रहे हैं। जैसे आम का सीज़न आ जाता तो बहुत लोग आम बड़े शौक से खाते हैं, तो उनके आम के बाद जब कच्ची लस्सी नहीं पी जाती तो उसमें भी जो उनके गर्मी दाने निकल आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आम खाने के बाद आपने ज़रूर कच्ची लस्सी बनाकर पीनी है। कच्ची लस्सी कैसे बनानी है? दूध आपने 1 गिलास ले लेना, उसके अंदर थोड़ा सा जो है आपने 1 गिलास पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं तो आपने 4 से 5 चम्मच आपने उसके अंदर दूध डाल देना है। ये इसमें थोड़ा सा नमक डालें, ये आपकी कच्ची लस्सी तैयार हो गई। तो इस तरह आपने कच्ची लस्सी पीनी है। इससे जो है आपकी गर्मी के अंदर जो है आपकी गर्मी दूर हो जाएगी। गर्मी के अंदर आप जो आम खा रहे हैं वो आपकी गर्मी जो है नहीं होने देंगे आम, और आपका जो है सही लेवल रहेगा और आपके गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। तो ये आपने छोटा सा अमल करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, राल सफ़ेद आपने ले लेनी है, जो कि अब ये देख रहे हैं आपको पंसार की दुकान से आसानी से राल सफ़ेद मिल जाएगी। ये इस तरह की होगी। इसके बाद जो आपने काफूर ले लेना है। काफूर तो सब लोग जानते ही हैं। काफूर आपने लेना, दोनों को मिलाकर आपने कोकोनट ऑयल, जिसे हम खोपरे का तेल कहते हैं, खोपरे का तेल के अंदर आपने मिलाकर अपने स्किन पर लगाना है। जहाँ आपकी स्किन ड्राई हो, खारिश हो, वहाँ आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। छोटा सा नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही कारआमद, तजर्बे से गुजरा नुस्खा आज मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। आप इस्तेमाल करेंगे, आप मुझे खुद कहेंगे बाजी आपने इतना अच्छा नुस्खा बताया। फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपने बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। अगर आपने ये मेरे नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, तो आपको इसी तरह की मुफीद नुस्खे आपको मिलते रहेंगे और आप घर बैठे ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। आपके ढेर सारे पैसे बच जाएंगे, जो कि इलाज कराते कराते आप थक जाएंगे, मगर आपके जो खारिश, आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है और आपकी स्किन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काले निशानात आ चुके हैं, ये सारे आपका मसला हल हो जाएगा अगर आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। आप ये फ़ायदा हासिल करें और बच्चों को भी आप ये लगा सकते हैं ऑयल, जो कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। छोटे बच्चे हैं और वो बता नहीं सकते, खारिश करते हैं, उनके जलन होती है दानों में, तो उनको भी ये अपना नुस्खा लगाएं मेरा, तो आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलते चलते एक बात अच्छी याद भी आ गई, वो भी सुनते जाइए। ज़िंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, और यानी तुम्हारा बाप। दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम्हें सब कुछ आपने जीत लिया, यानी कि तुम्हारी माँ। इनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में 2 लोगों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।